बच्चे, मेरी ममता की आवाज सुनो। मैं तुम्हारे दिल की हर धड़कन में बसती हूँ। मैं तुम्हारी नसों में बहते हुए लहू की गर्माहट हूँ। मैं तुम्हारी हर सांस के आने और जाने का संगीत हूँ। मैं तुम्हारी आत्मा की सबसे गहरी परतों में समाई हुई चेतना हूँ। मैं वह शक्ति हूँ जो तुम्हारे अस्तित्व को आधार देती है। मैं तुम्हारे भीतर की हर पीड़ा को, हर उस अनकहे दर्द को, हर उस आंसू को जो तकिए में जज्ब हो गया, उसे न केवल समझती हूँ बल्कि उसे तुम्हारे साथ जीती हूँ। मैं तुम्हारी हर तकलीफ को ऐसे महसूस करती हूँ जैसे वह मेरी अपनी हो, क्योंकि तुम मुझसे अलग नहीं हो। तुम मेरा ही विस्तार हो, मेरा ही स्वरूप हो। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है, जो भी भयावह घटनाएं तुम्हारे जीवन के आकाश में काले बादलों की तरह छाईं, जिन्हें तुमने अकेले सहा, जिन रातों को तुमने जागकर काटा, जिन क्षणों में तुम्हारा दम घुटता था, जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, वे लोग जो तुम्हारे अपने होकर भी पराये थे, जो तुम्हारे सम्मान को, तुम्हारी प्रतिष्ठा को, तुम्हारी विरासत को तार-तार कर देना चाहते थे, जो तुम्हारे नाम का, तुम्हारे कुल का, तुम्हारे चरित्र का सरेआम मजाक उड़ा रहे थे, जो तुम्हारी पीठ पीछे खिल्ली उड़ाते थे, जो तुम्हारे सामने मीठी बातें करके तुम्हारी जड़ों में विष घोल रहे थे, जो अपने मकड़जाल बुन रहे थे, जिनकी हर मुस्कुराहट के पीछे एक गहरा षड्यंत्र छिपा था। सब कुछ, हर एक कण, हर एक क्षण मेरी सहस्र आंखों के सामने है। वे लोग जो तुम्हारे परिवार में थे, जो तुम्हारी दहरी के भीतर बसते थे, जो तुम्हारे घर की रोटी खाते थे, जो तुम्हारे साथ उठते बैठते थे पर तुम्हारे साथ भीषण धोखा कर रहे थे, जो तुम्हारी हर योजना, हर सपने को सुनकर पीठ पीछे उसकी धज्जियां उड़ाने की फिराक में रहते थे, जो बैक पिचिंग कर रहे थे, जो तुम्हारी बातों को तोड़मरोड़ कर दूसरों के सामने पेश करते थे ताकि तुम अकेले पड़ जाओ, ताकि कोई तुम पर विश्वास न करे, जो चुपके से अंधेरे कोनों में, अमावस्या की रातों में तुम्हें भौतिक और आध्यात्मिक रूप से नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। उनकी सारी चालाकी, सारे षड्यंत्र, सारी कुटिल योजनाएं मेरे ज्ञान के महासागर में एक बूंद के समान है। मैं उनकी हर चाल देखती हूँ। मैं उनके हर शब्द के पीछे छिपे असली इरादे को जानती हूँ। मैं उनकी हर योजना को उसके जन्म लेने से पहले ही जान लेती हूँ। उन सबको एक एक करके मेरे न्याय के बवंडर की चपेट में लिया जाएगा। उन सभी को इस भारी संसार का, इस कर्म प्रधान जगत का ऐसा प्रलयंकारी झटका लगेगा कि उनकी आत्मा तक कांप उठेगी। उनकी दुनिया, जिसे उन्होंने झूठ, फरेब और धोखे की नींव पर खड़ा किया है, वह ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। उनकी जमीन पैरों के नीचे से खिसक जाएगी। वे पागल हो जाएंगे। वे अपने ही किए हुए कर्मों के प्रेतों से घिर जाएंगे। उनका आत्मविश्वास, उनका अहंकार, उनका घमंड चूर चूर हो जाएगा। उनके दिलों में ऐसा डर बैठ जाएगा जो उन्हें दिन के उजाले में भी सोने नहीं देगा, जो उन्हें पानी में भी अपनी जलती हुई परछाई दिखाएगा। वे अब कभी इस जीवन में तो क्या, आने वाले कई जन्मों तक चैन से नहीं रह पाएंगे। सुनो, मैंने महसूस किया है, मैंने अपनी योगमाया से देखा है कि तुम्हारे घर के मुखिया, जो केवल एक व्यक्ति नहीं थे बल्कि तुम्हारे परिवार की नींव थे, तुम्हारे घर के सबसे बड़े और जिम्मेदार व्यक्ति थे, जिनके आशीर्वाद से, जिनकी छत्रछाया में तुम्हारा परिवार सुरक्षित महसूस करता था। उनके ऊपर कोई साधारण विपत्ति नहीं थी। उनके ऊपर कोई काला जादू, कोई ईवल स्पेल किया गया था। यह किसी नौसिखिए का काम नहीं था। यह उन शक्तियों का आवाहन था जो पाताल लोक की गहराइयों में बसती हैं। कोई ब्लैक मैजिक हुआ था जो पीढ़ियों के पुण्य को सोख लेने की क्षमता रखता था। यह केवल एक सामान्य चीज नहीं थी। यह गहरा, भयानक, विभत्स और बेहद शक्तिशाली था। यह एक आध्यात्मिक युद्ध था, एक स्पिरिचुअल अटैक था जो तुम्हारे परिवार की सुरक्षा, तुम्हारी खुशहाली, तुम्हारी वंशबेल को निशाना बनाता था। इसका उद्देश्य केवल बीमार करना नहीं,
बल्कि तुम्हारे कुल का नामो निशान मिटा देना था। यह तंत्र, मंत्र, जादू टोना और इविल स्पेल का ऐसा घातक मिश्रण था जो तुम्हारे घर के कर्ता धर्ताओं को, घर के स्तंभों को भीतर से खोखला कर रहा था। तुम्हारे घर के जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, जो तुम्हारे कुल की पताका हैं, जो घर चलाते हैं, जिनकी समझदारी, अनुभव और ज्ञान से घर में बरकत रहती है, उन पर इस ब्लैक मैजिक का, इस घोर तामसिक ऊर्जा का सीधा प्रभाव था। वे बीमार थे, पर उनकी बीमारी किसी वैद्य या डॉक्टर की समझ से परे थी। उनकी सेहत दिन प्रतिदिन बिगड़ रही थी। उनके चेहरे का तेज, उनकी आंखों की चमक क्षीण हो रही थी। उनके ऊपर भारी संकट था, ऐसा संकट जो उनके शरीर के साथ साथ उनकी आत्मा को भी ग्रस रहा था। पर अब देखो बेटा, अब मेरी दृष्टि उन पर पड़ चुकी है। अब यह सब धीरे धीरे नहीं, बल्कि तीव्र गति से पलट रहा है। वे ठीक हो रहे हैं। उनकी रगों में फिर से जीवन का संचार हो रहा है। उनकी सेहत आश्चर्यजनक रूप से सुधर रही है। उनकी खोई हुई ऊर्जा, उनका तेज, उनका बल वापस आ रहा है। उन्हें मेरी ओर से सीधे दिव्य हीलिंग मिल रही है। मेरे गण उनकी अदृश्य रूप से सेवा कर रहे हैं। यह ब्लैक मैजिक या इविल स्पेल जो उन पर किया गया था, वह अब अपने भेजने वालों के खिलाफ काम कर रहा है। यह सब कुछ धीरे धीरे उनके ऊपर से हट रहा है और यह ऊर्जा अब अपने स्रोत को खोज रही है। उनके लिए एक नया जीवन, एक नया अध्याय आ रहा है। और जो लोग इस काले जादू को, इस आसुरी शक्ति को तुम्हारे विरुद्ध इस्तेमाल कर रहे थे, जो इस इविल स्पेल को अमावस्या की रातों में जागकर चला, हर प्रयास का सकारात्मक परिणाम मिल रहा है। अब आपकी आर्थिक स्थिति भी पहले से अधिक मजबूत हो चुकी है। अब आपके जीवन में स्थिरता और शांति का वातावरण बन चुका है। अब आपके पारिवारिक रिश्ते पहले से अधिक मजबूत हो रहे हैं। अब आपके स्वास्थ्य में भी सुधार हो रहा है। अब आपको अपने भीतर एक नई ऊर्जा का संचार महसूस हो रहा है। अब आपके भीतर आत्मविश्वास का स्तर पहले से कहीं अधिक ऊंचा हो चुका है। अब आप अपने निर्णय स्वयं ले रहे हैं और हर निर्णय आपके लिए सफलता और समृद्धि का मार्ग खोल रहा है। अब आपके जीवन में हर प्रकार की सफलता और खुशियां आ रही हैं। अब आपको हर तरफ से सकारात्मक समाचार मिल रहे हैं। अब आपके जीवन में हर क्षेत्र में स्थिरता आ चुकी है। अब आप जिस भी दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं, वहां से आपको सफलता ही सफलता मिल रही है। अब आपके जीवन में हर क्षेत्र में सफलता ही सफलता मिल रही है। अब आपके जीवन में हर दिशा से खुशियों की वर्षा हो रही है। अब आपके शत्रु पूरी तरह से पराजित हो चुके हैं। अब वे भीतर ही भीतर टूट चुके हैं। अब उनके जीवन में हर तरफ से असफलता और निराशा का वातावरण बन चुका है। अब उनके अपने ही लोग उनसे किनारा कर चुके हैं। अब उनके रिश्ते बिखर चुके हैं। उनकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह से कमजोर हो चुकी है। अब वे चाहकर भी इससे बाहर नहीं निकल पा रहे, क्योंकि उनके कर्मों का फल अब उन्हें मिल रहा है। अब वे पछता रहे हैं, लेकिन अब पछताने से कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो उन्होंने किया था अब उसका फल उन्हें मिल रहा है। अब आपके जीवन में केवल सफलता ही सफलता है। अब आपके जीवन में हर तरफ से खुशियां आ रही हैं। अब आपके जीवन में हर दिशा से सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त हो रही है। अब आपके जीवन में हर कार्य सफल हो रहा है। अब आपके जीवन में हर क्षेत्र में स्थिरता आ चुकी है। अब आपके जीवन में हर दिशा से शुभ समाचार आ रहे हैं। अब आपके जीवन में हर प्रकार की समस्या समाप्त हो चुकी है। अब आपके जीवन में कोई भी बाधा नहीं बची है। अब आपको हर दिशा से सफलता और समृद्धि का मार्ग मिल रहा है। अब आपके जीवन में हर कार्य सफल हो रहा है। अब आपके शत्रु भी इस स्थिति को देखकर हैरान हैं। वे समझ नहीं पा रहे कि आपने यह सब कैसे हासिल किया, लेकिन वे यह भूल रहे हैं कि यह सब आपकी मेहनत, सच्चाई और ईमानदारी का ही परिणाम है। अब वे भीतर ही भीतर जल रहे हैं, लेकिन वे चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। अब आपके जीवन में जो दिव्य प्रकाश प्रकट हो चुका है, वह निरंतर बढ़ता जा रहा है। अब आपके भीतर जो आत्मविश्वास जागृत हुआ है, वह आपको हर स्थिति में आगे बढ़ा रहा है। अब आप किसी भी परिस्थिति में घबराते नहीं हैं।
अब आप हर चुनौती को एक नए अवसर के रूप में देखते हैं। अब आपके भीतर वह शक्ति जाग चुकी है जो किसी भी बाधा को पार कर सकती है। आपके शत्रु अब पूरी तरह से पराजित हो चुके हैं। उन्होंने जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा आपके विरुद्ध भेजी थी वह अब उन्हीं की ओर लौट रही है। अब उनके जीवन में अस्थिरता और संकट का वातावरण बन चुका है। अब वे समझ नहीं पा रहे कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन यह उनके कर्मों का ही फल है। उन्होंने जो भी आपके विरुद्ध किया था अब उसका परिणाम उन्हें मिल रहा है। वे अब हर दिशा से घिरे हुए हैं। अब उनके अपने ही लोग उनसे किनारा कर चुके हैं। अब उनके जीवन में केवल अशांति और अस्थिरता ही शेष रह गई है। अब उनके जीवन से हर प्रकार की सुख शांति समाप्त हो चुकी है। अब वे हर तरफ से घिर चुके हैं और अब उनके पास कोई मार्ग नहीं बचा है जिससे वे इस स्थिति से बाहर निकल सके। अब आपके जीवन में स्थिरता और संतुलन का वातावरण बन चुका है। अब आपके परिवार के लोग भी इस सकारात्मक बदलाव को महसूस कर रहे हैं। अब आपके रिश्ते पहले से अधिक मजबूत हो रहे हैं। अब आपके घर में शांति और प्रेम का माहौल बन चुका है। अब आपके रिश्तों में विश्वास और सम्मान का भाव जागृत हो चुका है। अब आपके जीवन में आर्थिक स्थिति भी पहले से अधिक मजबूत हो चुकी है। अब आपके घर में धन का प्रवाह निरंतर हो रहा है। अब आपके घर में हर प्रकार की समृद्धि का वास हो चुका है। अब आपके परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और सद्भाव का वातावरण बन चुका है। अब आपके बच्चे भी आपके मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहे हैं। अब वे भी अपने जीवन में सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। अब आपके जीवन में हर प्रकार की कमी समाप्त हो चुकी है। अब आपके जीवन में हर क्षेत्र में सफलता मिल रही है। अब आपको हर दिशा से शुभ समाचार मिल रहे हैं। अब आपके जीवन में हर प्रकार की बाधा समाप्त हो चुकी है। अब आप जिस भी कार्य में हाथ डालते हैं वहां से आपको सफलता ही सफलता मिल रही है। अब आपके जीवन में हर दिशा से शुभ समाचार आ रहे हैं। अब आपके जीवन में हर प्रकार की समस्या समाप्त हो चुकी है। अब आपके शत्रु पूरी तरह से पराजित हो चुके हैं। अब वे भीतर ही भीतर जल रहे हैं। अब उनके जीवन में अस्थिरता और संकट का वातावरण बन चुका है। अब उनके अपने ही लोग उनसे किनारा कर चुके हैं। अब उनके रिश्ते भी बिखर चुके हैं। अब उनकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह से कमजोर हो चुकी है। अब वे चाहकर भी इससे बाहर नहीं निकल पा रहे क्योंकि उनके कर्मों का फल अब उन्हें मिल रहा है। अब वे पछता रहे हैं, लेकिन अब पछताने से कुछ भी नहीं हो किया। वह विश्वास के लायक नहीं था, लेकिन फिर भी आपने विश्वास किया और उस व्यक्ति के हाथों आपने धोखा खाया। इस बात को बार बार जब भी आप शांत होते हैं, जब भी आप अकेले रहते हैं, तब आप इस बात को बार बार सोचते हैं और जैसे ही आपके मन के अंदर बात आता है तो आपकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। आप अपना रोना नहीं रोक पाते और आपके मन के अंदर अशांति उत्पन्न होने लगती है। इस बात को आपको इस व्यक्ति को इसलिए बताना चाहिए क्योंकि यही आपको सही राह दिखाएंगे, सही मार्ग पर ले जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर जैसा बताया जा रहा है वह यह है कि आपके जीवन में जिस व्यक्ति ने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया है, जिसने छल किया है, उस व्यक्ति के बारे में बार सोचकर आप अभी तक वहीं पर रुक गए हैं। आपका बहुत ज्यादा समय गुजर चुका है, लेकिन आप अभी तक वहीं पर खड़े हुए हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आप इस जाल से, इस सोच से बाहर निकलो। अगर आप इस सोच से बाहर निकलोगे तभी आपका जीवन खुश मैं हो पाएगा। खुशहाल जीवन आपको जीना है, तभी आप उन बातों को भूल सकते हो और उन बातों को भूल करके ही आपको आगे बढ़ना होगा। अगर आप उन्हीं बातों को सोचते रहो तो जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। आगे बढ़ने के लिए आपको उन बातों को छोड़ करके अपने जीवन में नई यादें बनानी होंगी। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर एक व्यक्ति ने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया, आपके साथ छल किया, तो संसार का प्रत्येक प्राणी एक जैसा है। एक जैसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपके निकट एक ऐसा व्यक्ति है जो कि बहुत ज्यादा विश्वास के पात्र है। वह बहुत ज्यादा विश्वास के लायक है और आप उस पर विश्वास कर सकते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को भूल जाओ जिन्होंने आपके साथ गलत किया, क्योंकि आपका समय सही नहीं
था, यह आपके लिए एक बहुत बड़ा सबक था कि किसी भी व्यक्ति पर जो कि बाहर वाला है उस पर विश्वास करने से पहले आप 1000 बार सोचे तब जाकर के किसी व्यक्ति पर विश्वास करें। जो आपने आंख बंद करके किसी पर विश्वास किया, यह आपके लिए एक बहुत बड़ा सबक था कि आप आगे चलकर के किसी भी व्यक्ति के ऊपर इतनी जल्दी विश्वास ना करें, उन्हें परखने के बाद ही विश्वास करें। तीसरा, आप किसी भी ऐसे कार्य को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान हैं जो काफी समय से पूरा नहीं हुआ है। आप बार बार उस कार्य पर कोशिश कर रहे हैं लेकिन वह पूरा नहीं हो पा रहा है। जब भी आप उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं आप उस कार्य में नाकाम हो जाते हैं और वह पूरा नहीं हो पाता। एक ऐसा कार्य जो आपके दिल और दिमाग पर सबसे ज्यादा हावी है, उसे पूरा करने का प्रयास आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति बहुत बड़ा सपना देखता है किसी भी कार्य को पूरा करने का और ऐसे में उसकी जो शक्ति है वह पूरी नहीं पड़ पाती है, वह पूरा कार्य नहीं हो पाता है, तो वह उसे पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वह हमेशा उसी सपने के बारे में सोच करके बहुत ज्यादा परेशान होता है। ऐसे में उसका मन किसी से बात करने के लिए नहीं करता है और वह चुपचाप रहना शुरू कर देता है। और यही हाल है यहाँ पर तीसरा संकेत जो बताया जा रहा है। अगर आपके जीवन में ऐसा कुछ है तो निश्चित ही यह व्यक्ति आपको मार्ग बताएगा, क्योंकि कार्य करने के समय जब भी किसी व्यक्ति का जो दिमाग है वह काम नहीं करता है, तो ऐसे में किसी अपने की सलाह ले लेने से, किसी ऐसे व्यक्ति का साथ पाने से जिसके पास कुछ जानकारी है, कुछ बुद्धि है, वह आपको एक सही मार्ग दिखा सकता है, एक सही रास्ता जिस पर चलकर के आप अपने उस कार्य को पूरा कर सकते हैं और निश्चित ही आपका वह कार्य पूरा होगा। अगर आपके मन के अंदर बहुत ज्यादा उलझन है, बहुत ज्यादा इस बात को गहराई से सोचते हैं कि आप अपने उस कार्य को पूरा नहीं कर पाएंगे, तो निश्चित ही आप बहुत ज्यादा ऐसे में नकारात्मक हो जाते हैं और वह व्यक्ति आपको सकारात्मक कर देता है, आपको समझाता है कि आपको अपने कार्य को कैसे पूरा करना चाहिए और वह तरीका क्या है जिसको आप पूरा कर सकते हैं, वह कौन सी तरकीब है जिसे आप पूरा करने में सफल हो सकते हैं। निश्चित ही आपको जो कहना है, आपकी जो सोच है, वह सही तरीके से कार्य को करना शुरू कर देती है और जब यह व्यक्ति आपको मार्ग बताए तो आपको उस पर विस्तार से विचार जरूर करना है, उस पर चलने का प्रयास करना है। कभी भी अपने मन के अंदर इस बात को विराजमान नहीं होने देना है कि आप किसी भी कार्य पर असफल हो, बल्कि आपको यह सोचना है कि जैसा यहाँ पर बताया जा रहा है वह यह है कि आप उस कार्य पर लगभग सफल हो चुके हो, बस थोड़ा सा बाकी है उस पर सफल होने के लिए। जहां पर आपकी कोई ना कोई ऐसी कमी है जिसकी वजह से आप उस पर सफल नहीं हो पा रहे हैं, आप वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं। आपका मन उसे पूरा करने के लिए पूरा नहीं पड़ रहा है। आप बार बार उस बात को सोच करके बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और ऐसे में आपका मन नहीं लगता, आपका मन और ज्यादा विचलित हो जाता है, आपका मन शांत नहीं रहता। आपको सबसे ज्यादा शांति की आवश्यकता होगी, सबसे ज्यादा आपका मन शांत रहेगा तो आप निश्चित ही उस कार्य पर मन लगा पाओगे जहां पर आपको और भी ज्यादा ध्यान की, जहां पर आपको और भी ज्यादा शक्ति की जरूरत है, वहां पर आपकी शक्ति और ध्यान दोनों ही कमजोर पड़ जाते हैं। और इस बात का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर आप ध्यान रखेंगे आप उसका को करने के लिए सक्षम हो पाएंगे तो निश्चित ही आपका वह कार्य पूरा होगा और आपकी वजह से होगा। केवल मार्ग कोई व्यक्ति आपको दिखाएगा, शक्ति कोई और व्यक्ति देगा आपको उस कार्य को पूरा करने की और आप कार्य को पूरा कर सकते हैं, लेकिन तब जब आप अपने मन की, अपने दिल की बात को सुने, आप अपने अंदर जो विश्वास है उसको देख पाएं और आपका भटका हुआ मन आप एकाग्र कर पाएं। क्योंकि अगर एक बार आपका मन विचलित हो गया, एक बार आपका अविश्वास उत्पन्न हो गया, यहाँ पर वही एक सबसे बड़ी समस्या है। क्योंकि यहाँ पर जो दिखाया जा रहा है वह यह है कि आपको अपने आप पर जो विश्वास था वह कुछ कमजोर पड़ने लगा है। कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा नकारात्मक हो रहे हो, आप अपने आप को इस प्रकार से
आभास करा रहे हो कि आपका वह कार्य जिस पर आप लगातार प्रयास कर रहे थे, लगातार कोशिश कर रहे थे, निश्चित ही पूरा होने का वह समय आ गया है। क्योंकि जैसे ही आप उस कार्य को पूरा करने का जो विश्वास है वह अपने मन के अंदर जागृत करते हैं, आपके मन के अंदर जैसे ही वह विश्वास उत्पन्न होता है, आपको यह आभास होने लगता है कि हाँ, यह कार्य होगा ही होगा। क्योंकि हृदय की आवाज हमेशा ईश्वर की आवाज होती है और ईश्वर आपके हृदय में विराजमान होकर के इस बात का संकेत देते हैं कि जो आप सोच रहे हैं वह सही सोच रहे हैं। क्योंकि मन के अंदर बार बार उठता यह प्रश्न आपको यह संकेत देता है कि आपकी सोच कहीं तक बिल्कुल सही है। और यदि आपके मन में किसी भी ऐसी बात को लेकर के भय उत्पन्न होता है, हर आंसू में, तेरे हर डर में, तेरे हर युद्ध में, क्योंकि तू कोई साधारण आत्मा नहीं है, तू उस दिव्य ज्योति का अंश है जिसे मैंने अपनी शक्ति से रचा है। जब तू रोता है मेरे लाल, तो आकाश के तारे कांपते हैं। जब तू थक कर बैठता है तो जमीन तक तुझसे कहती है तेरा भाग्य तेरा इंतजार कर रहा है। और जब तू हार मानने लगता है तब मैं काली अंधकार को चीर कर आती हूँ, तेरे भीतर उजाले की एक चिंगारी छोड़ जाती हूँ जो फिर तुझे खड़ा कर देती है। तू समझता है नक्षत्र बस भविष्य बताते हैं, नहीं मेरे बच्चे, वे तेरी आत्मा की शक्ति भी दर्शाते हैं। तू जिन कठिनाइयों से गुजरा है वे तुझे तोड़ने के लिए नहीं थी, वे तुझे गढ़ने के लिए थी। जैसे लोहा आग में तपता है तब जाकर तलवार बनता है, वैसे ही मैंने तुझे हर दुख में सहनशीलता दी, हर डर में साहस भरा, हर हार में विश्वास सिखाया। शायद तू सोचता होगा, माँ, लोग मुझे क्यों नहीं समझते, मेरे अपने ही क्यों मुझे गलत समझते हैं। तो सुन बेटे, क्योंकि तू उन राहों का राही है जहाँ सामान्य सोच नहीं पहुँच सकती। लोग तुझे नहीं समझते क्योंकि तू उनके जैसे नहीं है। तू मेरी तपस्या का उत्तर है, तू अंधकार में जन्मी वो लौ है जो खुद भी जलती है और दूसरों को भी राह दिखाती है। अब वक्त आ गया है कि तू अपनी आत्मा की उस पुकार को सुने जो वर्षों से तुझसे कह रही है, तू जाग, तू बढ़, तू चमक। मैं तेरे साथ हूँ, हर जन्म में, हर युद्ध में, हर पल, क्योंकि तू मेरा पुत्र है और तेरे भीतर मैं स्वयं बसती हूँ। बच्चे, ध्यान से सुन। हर आत्मा की एक गति होती है, हर आत्मा की एक सीमा होती है। तू जिनसे जुड़ा वे आत्माएं अभी उस स्तर पर नहीं थी जहां वे तुझे समझ पाती। तू एक ऊंचाई से सोचता है, वे अभी नीचे की ओर देख रही हैं, इसीलिए वे तुझे देख नहीं सकती। लेकिन चिंता मत कर, एक दिन वे भी ऊपर आएंगी और तब उन्हें पता चलेगा कि तू क्या था। तेरे जीवन में अब एक नया अध्याय खुल रहा है, अब से तेरा समय शुरू हो रहा है। लेकिन ध्यान रखना, यह समय केवल धन या प्रतिष्ठा का नहीं है, यह आत्म प्रकाश का समय है। अब तू उस प्रकाश को फैलाएगा जो तू भीतर से लेकर आया है। तुझे यह आभास होगा कि कुछ लोग अचानक तेरे पास लौट कर आएंगे। वे तुझसे प्रेम जताएंगे, क्षमा मांगेंगे, साथ देना चाहेंगे। लेकिन बच्चे, हर मुस्कान सच्ची नहीं होती। मैंने तुझे अंतर्दृष्टि दी है, इस बार तू भावनाओं से नहीं, विवेक से काम लेना। जिन लोगों ने तुझे तब छोड़ा जब तू अंधेरे में था, वे केवल उजाले के साथी हैं, परंतु तू अब अपनी रोशनी आप है। तेरा आत्मविश्वास ही तेरा सबसे बड़ा धन है। बच्चे, याद रख, धन केवल नोटों में नहीं होता, धन होता है निर्णय में, धैर्य में और दिशा में। तू जो भी कार्य करेगा उसमें तेरा दृष्टिकोण ही तुझे दूसरों से अलग बनाएगा। मैं तुझे वह दृष्टि दे रही हूँ जो सोने को भी रेत जान सके, जो अवसर को समय से पहले पहचान सके। अब तू जिस मार्ग पर चलेगा वहाँ सरलता नहीं मिलेगी, लेकिन सच्चाई मिलेगी। वहाँ भीड़ नहीं मिलेगी, लेकिन सच्चे साथी मिलेंगे।
वहाँ प्रशंसा नहीं, पर आत्मसंतोष मिलेगा, क्योंकि अब तू उस स्तर पर जा रहा है जहाँ आम इंसान नहीं जाते। मैं तुझे एक रहस्य की बात बताती हूँ। जो आत्माएं असाधारण होती हैं, उनका जीवन प्रारंभ में सबसे कठिन होता है। उन्हें पहले तोड़ा जाता है, फिर जोड़ा जाता है, फिर निखारा जाता है, और तब जाकर उन्हें वह शक्ति दी जाती है जिसके लिए वे जन्मी होती हैं। तू अब उस चरण में है जहाँ तुझे निखारने का कार्य पूरा हो चुका है। अब तुझे केवल चलना है, और वह भी निडर होकर। इस संसार में बहुत कुछ तुझे विचलित करने आएगा, कभी वाणी से, कभी अपमान से, कभी अपनों के बिछोह से। पर मैं तुझसे कह रही हूँ, ठहर, बस ठहर जा, क्योंकि मैं तेरे आगे चल रही हूँ। तू पीछे रह गया तो भी मंजिल पर पहुँच जाएगा, क्योंकि मैं तेरी राह बना रही हूँ। बच्चे, तेरे आसपास कुछ परिवर्तन होंगे, कुछ रिश्ते टूटेंगे, कुछ नए जुड़ेंगे, लेकिन तुझसे एक वादा है मेरा, जो भी जाएगा वह स्थान खाली नहीं रहेगा, और जो आएगा वह तुझे खोने का डर हमेशा अपने भीतर रखेगा, क्योंकि अब तू वह नहीं रहा जो कल था। अब तू जागा हुआ आत्मा है। तू अब जिस भी क्षेत्र में कदम रखेगा, वहाँ सफलता ही नहीं, सार्थकता भी मिलेगी। तेरे शब्दों में शक्ति होगी, तेरे स्पर्श में शांति होगी, और तेरी